Hello students, let us continue the lesson If I Were You. In the previous lecture, we had read the lesson up to here when the intruder enters Gerard's cottage and shows a pistol towards him. Then he wants to know from Gerard about his life, and Gerard was happy that he was going to tell about his story of his life to a sympathetic audience. He calls him a sympathetic audience, the person who is interested in learning about his life. But the intruder says, keep it to yourself and just answer my questions. You live here alone? Well, do you? And the intruder wants to know if he lived there alone. But his tone is not just like a question. Okay, so Gerard says, I'm sorry, I thought you were telling me, not asking me a question of inflection. Your voice is unfamiliar. कि हाँ ये आपकी टोन थोड़ी सी अलग सी है और आपकी वॉइस जो है वो अनफेमिलियर लग रही थी, एक क्वेश्चन पूछने जैसी नहीं लग रही थी. इंट्रूडर विद एम्फेसिस जोर दे के बोलता है, डू यू लिव हियर अलोन? गेरार्ड, एंड इफ आई डोंट आंसर? गेरार्ड का सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए यहाँ पे कि अगर मैं ना बताऊं तो. एंड इंट्रूडर सेज, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट. तुम्हें इतनी तो सेंस होगी कि तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे. इट मीन्स इंट्रूडर उसको वार्निंग दे रहा है कि सीधे सीधे मेरी बातों का जवाब दो. गेरार्ड, I think good sense is shown more in the ability to avoid pain than in the mere desire to do so. What do you think, Mr. And he wants to involve the intruder into talking conversation. और उसको कहता है कि good sense is shown more in the ability to avoid pain. कि पेन को अवॉइड करना चाहिए, वो सेंस होती है गुड सेंस. सिर्फ ऐसी डिज़ायर रखना गुड सेंस नहीं होती. इन वे गेरार्ड जो है इंट्रूडर को बातों में उलझाना चाहता है. इंट्रूडर सेज, नेवर माइंड माई नेम. अब मिस्टर ऐसे बोला था ना यहाँ पे, मीन्स उसका नेम आगे बोलना था, बट गेरार्ड डजंट नो हिज नेम. एंड द इंट्रूडर सेज, नेवर माइंड माई नेम, आई लाइक योर्स बेटर मिस्टर गेरार्ड. मेरे नाम से मतलब मत रखो, मुझे तुम्हारा नाम ज़्यादा पसंद है मिस्टर गेरार्ड. वट आर योर क्रिश्चियन नेम्स? क्रिश्चियन नेम्स मीन्स जो नेम आपका रियल नेम है, जो आपका नाम रखा गया था, वो दैट इज कॉल्ड क्रिश्चियन नेम. एंड गेरार्ड सेज, विंसेंट चार्ल्स. गेरार्ड का कंप्लीट नेम है विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. ओके. इंट्रूडर, डू यू रन अ कार? तुम्हारे पास कार है? गेरार्ड, नो. इंट्रूडर, दैट्स अ लाई, झूठ बोल रहे हो. यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है. आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर. मैं तुम्हारे जितना ही चालाक हूँ, बल्कि स्मार्टर, तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ. एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक कार है, तुम एक कार चलाते हो. बेटर बी केयरफुल वाइज गाय. केयरफुल रहना बुद्धिमान व्यक्ति. एंड गेरार्ड सेज, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन? क्या तुम अमेरिकन हो या अमेरिकन होने की इमिटेट कर रहे हो, नकल कर रहे हो एक अमेरिकन होने की? इंट्रूडर, लिसन, दिस गन इज नो टॉय. आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स. और उसको वार्निंग देता है कि मेरे हाथ में ये गन है, कोई खिलौना नहीं है. मैं इसको यूज़ करके तुमसे आंसर्स उगलवा सकता हूँ, तुम्हें बिना मारे. गेरार्ड, ऑफ कोर्स, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू. और गेरार्ड उसके बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं तुम्हें असिस्ट करूँगा, तुम्हारी बात मानता हूँ, तुम्हारी हेल्प करता हूँ. एंड देन आई डू पोजेस अ कार. वो एक्सेप्ट करता है, आई डू पोजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर. और ये उस कोने वाले गैरेज में है. गैरेज मीन्स एक ऐसा छोटा सा कमरा जहाँ पर गाड़ी खड़ी की जाती है.
Then intruder wants to know, that's better. Do people often come out here? क्या अक्सर लोग तुमसे मिलने आते हैं? And Gerard says, very rarely. Rarely means बहुत ही कम, ना के बराबर. Surprisingly, few people take the trouble to visit me. पता नहीं क्यों. Surprisingly means it is a matter of surprise. बहुत कम लोग मुझसे मिलने आते हैं. There is the baker and the greengrocer, of course. Baker है जो ब्रेड लेके आता है, ग्रीन ग्रोसर है जो वेजिटेबल्स बेचने वाला पर्सन है, एंड देन देयर इज अ मिल्कमैन और दूध वाला व्यक्ति है. क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योरसेल्फ. और जो मिल्कमैन है वो चार्मिंग, बड़ा ही अट्रैक्टिव पर्सन है, बट तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं है. एंड इंट्रूडर सेज, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल. मुझे ये भी पता चला है कि तुम बिजनेसमैन से, जो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, उनसे बहुत कम मिलते हो, उनसे कभी मिलते नहीं हो. एंड देन गेरार्ड सेज, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल. तुमने बड़ी मुसीबतें उठाई हुई लगती हैं. सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, वोंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ. मेरे बारे में तो इतना कुछ जानते हो, अपने बारे में तो कुछ कहो. यू हैव बीन सो मॉडेस्ट. कितना शाई कर रहे हो, शर्मा क्यों रहे हो, अपने बारे में बताओ. एंड इंट्रूडर सेज, आई कुड टेल यू प्लेंटी. मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ. यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. तुम अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हो. आई एम टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर. मैं तुम सबसे ज़्यादा चालाक हूँ इस एरिया में, सबसे ज़्यादा. आई हैव गॉट ब्रेन्स. मेरे पास ब्रेन्स, दिमाग है, बुद्धिमानी है. एंड आई यूज़ देम. और अपनी उस बुद्धिमानी को यूज़ करता हूँ. दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव. और इसीलिए, क्योंकि मेरे पास ब्रेन्स हैं, इसीलिए मैं आज वहाँ पहुँच पाया हूँ जहाँ मैं हूँ. एंड गेरार्ड सेज, एंड वेयर प्रिसाइसली हैव यू गॉट. प्रिसाइसली मीन्स बिल्कुल ही, एग्जैक्टली कहाँ पहुँच गए हो तुम. इट डिडंट रिक्वायर अ गुड ब्रेन, अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज. मेरे छोटे से घर में ब्रेक इनटू करना, घुस आना, ये कोई, इसमें किसी ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती. When you know why I have been broken into your little cottage, you will be surprised, and it won't be a pleasant surprise. और इंट्रूडर उसकी बात के बाद कहता है, गेरार्ड तो एक फ़नी वे में उसको कहता है कि कहाँ पहुँचे हो आज तुम अपने ब्रेन को यूज़ करके, मेरी कॉटेज में. और इंट्रूडर कहता है कि जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैंने तुम्हारी कॉटेज में सेंध क्यों लगाई है, एंटर क्यों किया है बिना परमिशन के, तो तुम्हें सरप्राइज होगा. एंड इट वोंट बी अ प्लेजेंट सरप्राइज. गेरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल. हाँ, तुम इतना जो बढ़ा चढ़ा के सारी चीज़ें देख कर रहे हो, पूछ रहे हो, तो अंडरस्टैंडेबल है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बात है. बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, और आरंट यू अ स्पेशलिस्ट. फिर गेरार्ड पूछता है, अच्छा ये बताओ, क्राइम के जुर्म की कौन सी पर्टिकुलर लाइन तुमने अपनाई हुई है, कौन सा पर्टिकुलर टाइप का क्राइम करते हो, या तुम स्पेशलिस्ट नहीं हो क्राइम करने में, कोई खास क्राइम नहीं करते. एंड द इंट्रूडर टेल्स हिम, माई स्पेशलिटी इज ज्वेल्स रॉबरी. योर कार विल डू मी अ ट्रीट. इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस. और वो कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है कि मैं ज्वेल्स की रॉबरी करता हूँ. ज्वेल रॉबरी मीन्स जो हीरे जवाहरात होते हैं, डायमंड्स होते हैं, उनकी रॉबरी करती हूँ, उनको लूटता हूँ, चोरियाँ करता हूँ. और तुम्हारी कार तो मेरे बहुत काम आएगी, ये तो एक शानदार सवारी है. एंड गेरार्ड सेज, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. और गेरार्ड कहता है कि आई एम अफ्रेड मीन्स आई फील, आई थिंक, मुझे लगता है कि ज्वेल्स, ऐसे हीरे जवाहरात, डायमंड्स तो बहुत कम हैं, और वो भी एसेक्स के जंगलों के बीचों बीच जाके थोड़े बहुत हैं. तुम यहाँ क्या कर रहे हो. एंड देन इंट्रूडर सेज, सो आर द कॉप्स. और पुलिस वाले भी ऐसे ही हैं, इस एरिया में बहुत कम हैं. ओके, आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल. मैं यहाँ आराम कर सकता हूँ. रिटायर मीन्स कुछ देर के लिए आराम कर सकता हूँ, यहाँ पुलिस वाले कम हैं. यू मीन टू लिव विद मी, अ ट्राइफल सडन इजंट इट. यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड. और गेरार्ड कहता है कि मेरे साथ रहना चाहते हो. अजीब सी दुविधा हो गई है. ट्राइफल मीन्स एक अचानक से ये क्या मुसीबत आ गई है, तुम्हें इन्वाइट थोड़ी किया है मैंने कि मेरे साथ रहो.
And the intruder says, you won't be here for long. You won't be here long. तुम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रहोगे. So I didn't trouble to ask. इसलिए मैंने पूछने की जहमत नहीं की. Gerard, what do you mean? मैं यहाँ नहीं रहूँगा? क्या कहना चाहते हो? And then intruder says, this is your big surprise. I'm going to kill you. यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए. मैं तुम्हें मार डालूँगा. And Gerard says, a little harsh, isn't it? तुम तो बड़े कठोर हो भाई. मुझे मार डालोगे और मुझे ही बता रहे हो. And the intruder says with heavy sarcasm, yeah, I'll be sorry to do it. I have taken a fancy to you. Fancy means liking. तुम्हें पसंद करने लगा हूँ. मुझे भी थोड़ा सा सॉरी फील होगा, तकलीफ होगी तुम्हें मारते हुए. But it's just got to be done. लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा. And Gerard says, why add murder to your other crimes? It's a grave step you are taking. तुम अपने बाकी क्राइम्स में मर्डर को क्यों शामिल करने जा रहे हो? मुझे मर्डर कर दोगे, एक और क्राइम. ये तो बहुत ही सीरियस स्टेप है. ग्रेव मीन्स वेरी सीरियस. जो स्टेप तुम उठाने जा रहे हो, मुझे मर्डर करने जा रहे हो, बहुत ही सीरियस बात है ये. एंड द इंट्रूडर सेज, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. तो मैं भी मज़े के लिए थोड़ी कर रहा हूँ. आई हैव बीन हंटेड फॉर लॉन्ग इनफ. मैं बहुत लंबे टाइम से, हंटेड मीन्स पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. और मर्डर के केस में मुझे पहले ही वॉन्टेड कहा गया है. वॉन्टेड मीन्स मुझे ढूंढा जा रहा है. वॉन्टेड क्रिमिनल्स होते हैं ना. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. और मुझे 2 बार तो हैंग करने से रहे. 2 बार थोड़ी ना मुझे हैंग कर देंगे. हैंग मीन्स फांसी पर लटकाना. Gerard says, you are planning a gratuitous double, so to speak. Admit it, you have done nothing, you have nothing to lose, but what have you to gain? अब Gerard कहता है कि तुम तो बहुत ही gratuitous means बहुत ही harmful कोई काम, और वो भी डबल वाला. डबल हार्मफुल काम करने की प्लानिंग कर रहे हो. एक तो ऑलरेडी तुम ज्वेल्स के रॉबर हो और दूसरा मर्डर करने जा रहे हो. चलो मान लिया, एडमिटेड, कि तुम्हारे पास लूज, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन क्या मिलेगा तुम्हें, क्या प्राप्त करोगे? एंड द इंट्रूडर सेज, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मुझे आज़ादी मिलेगी. एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हंटेड रैट. और मैं तो एक बेचारे चूहे की तरह से मुझे हंट किया जा रहा है, मुझे एक शिकार की तरह ढूंढा जा रहा है. एज विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग. और विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बन के मैं कहीं भी आराम से जा सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कॉप. और मैं आराम से खा सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, और अगर मुझे कोई कॉप, पुलिस मैन अगर नज़र आ जाता है तो मुझे रेडी टू बीट इट मीन्स मुझे भागना नहीं पड़ेगा. एंड Gerard says, in most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. और वो कहते हैं मेलोड्रामाज में, मतलब कि जो बहुत ही नाटक होते हैं, एक जो नाटक करते हैं, आर्टिफिशियल नाटक बनाए जाते हैं, उनमें विलेन जो होता है ना, विलेन दुष्ट व्यक्ति, वो अपने प्लानिंग को, अपनी किलिंग को इतने लंबे टाइम तक डिले करता जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, परेशान हो जाते हैं कि अरे मर्डर करना है तो कर डाल. यू आर मच लकीयर. लेकिन तुम ज़्यादा लकी हो, तुम मेलोड्रामाज के विलेन की तरह से नहीं हो. कम टू द नेक्स्ट पेज. एंड द इंट्रूडर सेज, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग. मेरे पास इस सब का कारण है, मैं इसलिए डिले कर रहा हूँ तुम्हें मारना, क्योंकि उसका एक कारण है. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड. सी, आई हैव गॉट टू नो वट ही टॉक्स लाइक. नाउ आई नो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी. और वो कहता है कि मुझे विंसेंट चार्ल्स गेरार्ड बनना है, तो मुझे पता चल गया है कि वो कैसे बातें करता है, क्योंकि इतने देर से वो गेरार्ड से बातें कर रहा है ताकि उसका लहजा जान सके कैसे बात करते हैं. और वो कहते हैं कि ये जो पॉश स्टफ होता है, पॉश मीन्स जो
रिफाइंड कल्चर वाले लोग होते हैं, बहुत ही सभ्य लोग होते हैं। ये सभ्यता जो है ये इजीली सीखी जा सकती है, किसी की नकल करना इजीली सीख सकते हैं अगर कोई पर्सन पॉश एरिया से, सभ्य इलाके से बिलोंग करता है। और फिर वो बोल के दिखाता है, दिस इज मिस्टर V.C. गेरार्ड स्पीकिंग, पैंटोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस। और पैंटोमाइम मीन्स नकल उतारते हुए, जैसे फ़ोन पे बात कर रहा हो और गेरार्ड की नकल उतारते हुए बात करते हुए कहता है, दिस इज़ V.C. गेरार्ड स्पीकिंग एंड दैट्स नॉट ऑल। और कहता है सिर्फ यही नहीं, ही स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, गेरार्ड स्टैंड्स, गेरार्ड को भी 1 मिनट के लिए खड़ा करता है। नाउ टेक अ लुक एट मी, और कहता है अब मेरी तरफ देखो। गेरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, ज़्यादा सुंदर तो नहीं हो, ज़्यादा डेकोरेटिव अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हो। इंट्रूडर, नो वेल दैट गोज फॉर यू टू, हाँ ऐसे ही तुम भी हो, तुम भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट। मुझे सिर्फ स्पेक्स पहनने हैं, चश्मा पहनना है तुम्हारी तरह, और मैं उसी से मेरा काम चल जाएगा, मैं तुम्हारे जैसा ही नजर आने लग जाऊंगा। गेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लोथ्स, दे विल लेट यू डाउन इफ यू आर नॉट केयरफुल। और कहता है कि कपड़ों का क्या करोगे, कपड़ों से तुम 1 मिनट में पहचाने जाओगे अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे। एंड इंट्रूडर सेज, दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे, योर्स मीन्स तुम्हारे ड्रेसेस, तुम्हारे क्लोथ्स बिल्कुल फिट आएंगे मेरे ऊपर। एंड गेरार्ड सेज, दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क। इंटरेस्टिंग बात कर रहे हो, लेकिन मेरा रिमार्क जो था उसमें से कुछ मिस कर रहे हो तुमने समझा नहीं। आई सेड यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलेंस। मैंने तो ये कहा था कि बहुत सारे मेलोड्रामेटिक विलेंस से ज़्यादा लकी तुम हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारी बुद्धिमानी की प्रशंसा, तारीफ नहीं कर रहा था मैं ये बोल के। यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, सो दैट्स व्हाट यू थिंक। और तुम मुझे देख लेना, तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि उसका एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। इंट्रूडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तुम्हें ऐसा लगता होगा। ओके, वी विल कंटिन्यू द स्टोरी।